अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़, पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज़ चैनल। आज का ये व्लॉग निहायत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और उसे अपने दोस्त और अहबाब तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा न हो कि लाइल्मी, जल्दबाजी और कम वक्त में ज़्यादा नफ़ा कमाने का लालच उन्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा दे। ईरान, अमरीका, इजराइल जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरानी रियाल की कीमत में 500% तक इजाफा देखा गया है, लेकिन ये इजाफा सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। फरवरी के महीने में जहां पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ ईरानी रियाल 2000 रुपए से 2500 रुपए तक दस्तयाब था, वही 1 करोड़ रियाल 12,000 रुपए में भी फरोख्त हुआ है। जब ईरानी करेंसी की कदर में अचानक 500% तक इजाफा देखा गया तो सरमायाकारों समेत आम शहरियों का लालच जाग उठा और लोग बगैर सोचे समझे ईरानी रियाल लेने लगे। इसी रुझान को देखते हुए तिजारत न्यूज़ के बेशुमार नाजरीन, जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी सरफहरिस्त हैं, ने राब्ता करके ये जानने की कोशिश की कि ईरानी करेंसी खरीदना मुनाफा बख्श सरमायाकारी साबित होगी, क्योंकि उनमें से बेशतर का ख्याल ये है कि अगर ईरानी करेंसी की कदर में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान 500% तक इजाफा हो चुका है तो अमरीका की शिकस्त और इस खित्ते से निकल जाने की सूरत में ईरानी करेंसी की कदर में मजीद 500% तक इजाफा हो जाएगा और उनको बैठे बिठाए लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाए। ताहम तिजारत न्यूज़ से वाबस्ता माशी माहिरीन की राय के मुताबिक हमने उन्हें ये कदम उठाने से मना किया है। जबकि आपने अब तक ईरानी करेंसी नहीं खरीदी तो इस व्लॉग में आप जान सकेंगे कि तिजारत न्यूज़ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम, खासकर बैरून मुल्क मुकीम हमवतनों को ईरानी करेंसी में सरमाया करने से क्यों मना किया जा रहा है। तिजारत न्यूज़ की जानिब से की जाने वाली खुसूसी तहकीकात के मुताबिक हालिया जंग का आगाज़ होने के बाद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ईरानी करेंसी मजबूत हुई है, तो दूसरी जानिब दुनिया के दीगर ममालिक में आज भी इतनी ही कमज़ोर है जितनी जंग शुरू होने से पहले थी। पाकिस्तान में तो फरवरी के महीने में आपको 1 करोड़ ईरानी रियाल 2000 से 2200 रुपए तक मिल जाता था। फिर पाकिस्तान में वो दिन भी आए कि वही 1 करोड़ रियाल जो है वो 12,000 रुपए में फरोख्त हुआ। वाज़े रहे ईरान का सबसे बड़ा करेंसी नोट 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रियाल का है। अब उनकी करेंसी देखिए कितनी कमजोर है कि हमारा जो सबसे बड़ा नोट है वो 5,000 रुपए का है, जबकि उनका 1 करोड़ रियाल का है। इस सूरत हाल से आप ईरानी करेंसी की कदरों कीमत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। आलमी मंडी में आज भी रियाल मजबूत नहीं हुआ। एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कीमत 15,90,000 है और 1 यूरो के मुकाबले में ईरानी रियाल 18,46,000 रुपए का है। तो अगर इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में ईरानी करेंसी 5% भी नहीं बढ़ रही तो सिर्फ पाकिस्तान में 500% क्यों बढ़ गई है? इसकी वजह यह है कि फ्रॉडी, स्टेबाज, लालची और कम वक्त में ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लालच में सरमायाकारों के साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों आम पाकिस्तानी भी बिला हकायक जाने अंधाधुंध ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान में फाइलों के ऊपर प्लॉट खरीदकर लाखों करोड़ों रुपए बनाने जाते थे, ताहम जो सबसे आखिर में खरीदता था वो नुकसान में जाता था। इसी तरह आज से चंद माह कबल यानी साल 2025 की आखिरी सहमाही में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अवाम में ये तासुर फैलाया गया कि वो चांदी खरीद लें, जबकि हर दूसरा जेवलर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चांदी बेचता हुआ नजर आया और उन सब का यही दावा था कि आज की चांदी मुस्तकबिल का सोना है। आज आप चांदी खरीद लेंगे तो चंद माह या बरसों बाद जरूर करोड़ोंपति हो जाएंगे। कहाँ गई वो चांदी? आप में से किसी को नजर आ रही है? तो अच्छी तरह समझ लें कि ईरानी करेंसी के मामले में भी बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। लिहाजा आप फिलहाल तो ईरानी करेंसी बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि कोई और करेंसी भी ना खरीदें। नाजरीन, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ईरान के पास अभी भी सिर्फ एक मॉरल अथॉरिटी है, जबकि वो ताहाल फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं बन सका है। गुज़श्ता माह को देखें तो ईरान ने रोजाना 1.84 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट किया है। ये शरह 2025 की औसत शरह से ज्यादा है। 2025 में ईरान रोजाना 16,80,000 बैरल तेल एक्सपोर्ट किया करता था। इन जायजों के मुताबिक ईरानी तेल की फरोख्त में यौमिया तकरीबन 1.5 लाख बैरल का इजाफा तो जरूर हुआ है, जबकि कीमत में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अब एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। गुज़श्ता माह तो सूरत हाल कुछ यूं थी कि ईरान ने स्टेट ऑफ हरमज बंद की हुई थी और ईरान अपनी मर्जी के जहाज़ों को आमदोरफ़त की इजाज़त दे रहा था,
मसलन पाकिस्तानी जहाज़ों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। चाइना, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, के जहाज़ों पर भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। इसका तेल मुसलसल एक्सपोर्ट हो रहा था। और भी दीगर मुल्कों को ईरान ने आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दी हुई थी। अलाहुअज़ी, ईरान को टोल टैक्स देने वाली कंपनियों के जहाज़ों को भी गुजरने की इजाज़त थी। लेकिन अब हालात कुछ यूं हैं कि पहले ईरान ने आबनाए हरमज़ बंद की हुई थी, लेकिन मखसूस बहरी जहाज़ों का रास्ता खुला हुआ था। ताहम अब अमरीका ने नाकाबंदी कर दी है और अब अमरीका किसी भी जहाज़ को आने और जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हकीकत यह है कि अमेरिका ने बुनियादी तौर पर ईरान का रास्ता रोक दिया है, तो ईरान के लिए अपना तेल एक्सपोर्ट करना भी बहुत बड़ा मसला बन गया है। ईरान की मईशत, जो पहले ही तबाह थी, मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, जिसके बायस ईरानी करेंसी मजीद कमजोर होने का खदशा है। जबकि ईरान का रास्ता बंद हुआ है, तो यूएई, कुवैत से जो तेल पाकिस्तान समेत ईरान के दोस्त मुल्कों को जा रहा था और उन ममालिक की जो थोड़ी बहुत मईशत चल रही थी, वो भी खतरे में पड़ चुकी है। जबकि आबनाए हरमज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाने की सूरत में बराह रास्त मुतासर होने वाले ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरैन और इराक शामिल है। दूसरी जानिब ईरानी करेंसी की कद्र में इजाफे का एक और खुद साख्ता जवाब पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती रास्ते और राब्ते बहाल हो रहे हैं। ये पैसा इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ताहम अवामी सोच के बरक्स तिजारत न्यूज़ के माशी माहिरीन की इस बारे में राय है कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान से बड़े पैमाने पर तिजारत की इजाज़त देगा ही नहीं, और इस वक्त पाकिस्तान ईरान से जो तिजारत कर रहा है, मुस्तकबिल में इसकी शरह में 5 से 10% तक का इजाफा तो जरूर हो सकता है। ताहम इस कलील इजाफे से ईरानी करेंसी की कद्र में इतना बड़ा इजाफा नहीं होगा जितना कि पाकिस्तानी सरमायाकार और अवाम का अंदाजा या ख्याल है। काबिले जिक्र बात तो है कि अर्ज़े वतन का मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया इस सारे गोरख धुंधे को बेनकाब करने के बजाय पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़े माली नुकसान की तरफ धकेल रहा है। जैसा कि तिजारत न्यूज़ ने आपको बताया और समझाया कि फील वक्त तो अमेरिका हमें ईरान से बड़े पैमाने पर तिजारत की इजाज़त नहीं देगा, जबकि हमारी हुकूमत इसके बरक्स जाकर ईरान से तिजारत का फैसला नहीं करेगी। बिलफर्ज अगर ईरान से बड़े पैमाने पर तिजारत का आगाज हो भी जाए, तो भी हमारे पास दीगर 2 मजबूत करेंसीज मौजूद हैं जो ईरानी ताजिर ज्यादा खुशी से लेना चाहेंगे। उनमें से एक पाकिस्तानी करेंसी है जो कि ईरानी करेंसी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, और दूसरी करेंसी अमरीकी डॉलर है। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि अगर आप ईरानी ताजिर हों तो पाकिस्तानी करेंसी लेना चाहेंगे या अपनी ही ईरानी करेंसी में खरीदारी करेंगे जो पहले ही वहाँ ढेरों के हिसाब से मौजूद है। लिहाजा इन जमीनी हकायक व मुस्तनद आदादो शुमार की रोशनी में आपने किसी भी मफाद परस्त इंसान या दोस्त अहबाब की बातों में आकर ईरानी करेंसी में सरमायाकारी पर गज नहीं करनी है, चाहे वो आपको इस पर आमादा करने के लिए जितनी भी जहदोजहद करे। और अगर आपने ये बड़ी गलती करनी ही है तो तिजारत न्यूज़ की इस रिपोर्ट को जरूर संभाल कर रखें कि आप अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि इस सरमायाकारी से आपको मुस्तकबिल में महज चंद फीसद तक का फायदा होने के इम्कानात भी मौजूद नहीं है। तिजारत न्यूज़ की जानिब से ये तहकीकाती और मालूमाती रिपोर्ट अवाम की आगाही के लिए नशर की जा रही है, ताकि हमारे नाजरीन न सिर्फ खुद किसी बड़े माली नुकसान से बच सकें, बल्कि अपने प्यारों को भी बज़ाहिर मुनाफा बख्श नजर आने वाले इस बड़े मालियाती फ्रॉड से आगाह कर सकें। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाजरीन तक पहुँचाया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।